इसलिए जो कह रहा संसार कहने दो। परीक्षित जी ने प्रणाम किया सुखदेव जी को, और जैसे ही प्रणाम किया तो बिना बंधन किए हुए सीधा एसाम संस्मरणात् पुंसा सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सानादिभि। वाह महाराज, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बोलिए राजन। महाराज, मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं कि आप योगियों के परम गुरु हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न प्राणी का क्या कर्तव्य है? ये सुनना ध्यान से, ये केवल परीक्षित जी अपने लिए नहीं पूछ रहे, हम सबके लिए पूछ रहे। जिसको मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अब यहां किसी को अगर हटा दमोह वालों में सर्टिफिकेट ब्रह्मा जी ने भेजा हो तो नहीं कह सकते, वरना मरना सबको है तो नहीं कोई ऐसा कि जन्म ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करना, तुम नहीं मरोगे? कोई है क्या ऐसा? नहीं ना। अरे भैया, सबको मरना है। तो परीक्षित जी का प्रश्न क्या है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, महाराज जीवन में क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है? किसको श्रवण करें, किसका स्मरण करें? और महाराज जरा आप एक और बात बता दें, कौन भजनीय है, किसका भजन करना चाहिए? जीव का कर्तव्य क्या है, आकर्तव्य क्या है? विस्तार पूर्वक बताइए। एक और बात महाराज पूछो भाई, महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गई उसे क्या करना चाहिए? और 7वें दिन सबको मरना होता है। देखो भैया, आदमी मरता 7 ही दिन में है, चाहे मंगलवार को मरे, चाहे बुधवार को, चाहे गुरुवार को मरेगा, 7 ही दिन के अंदर। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? तुम्हारे यहां कोई 8वां दिन तो नहीं बना है? नहीं तो पर कथा ध्यान से सुन लो। महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए सुखदेव जी। द्वितीय स्कंद है साधन का स्कंद, तो सुंदर जवाब दिया। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविसंवता पुंसा श्रोतव्या दिशुया पर। राजन, बड़े सुंदर प्रश्न करे तुमने पूछा मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? तो सुनो राजन, मरणासन्न प्राणी का धर्म है भगवान का भजन करना। और हम तो एक बात बोले भैया, तुम भजन ना कर पाओ कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। जो भजन कर रहा हो उनके चरणों को पकड़ लो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जो अगर तुम भजन ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, भक्त ना बन पाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी भक्त के चरणों को पकड़ लो तो जब उसका कल्याण होगा तो तुम्हारा भी तो कल्याण हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? परीक्षित जी, भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। आप अगर भक्त नहीं बन सकते तो ये कर सकते हो। हाँ, ठाकुर को खूब धन्यवाद दो। हाँ, भक्ति नहीं कर सकते तो ठाकुर जी को साधुवाद दो। वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितो। राजन, तुम्हारे अद्भुत प्रश्न है, हृदय बड़ा गदगद हो गया। देखो, जाने बिनुना हो ये परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने हुए जब तक ठाकुर जी की आप कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब जान ही नहीं पाओगे तो प्रेम क्या करोगे? हाँ जी या ना जी? इसलिए कथा सुनोगे तो ठाकुर के प्रति प्रेम जगेगा, भाव जगेगा। प्रभु की तरफ मन को मोड़ना बड़ा कठिन है, पर मुड़ तभी पाएगा जब ये गर्म होगा। भागवत रूपी सदग्रंथ की भट्टी के सामने जब आप बैठोगे
तभी ये मन गर्म होगा। उसी वक्त विवेक का हथौड़ा लगा करके इस पर प्रहार कर दो, इसका कोई ना कोई हथियार बन जाएगा और ठाकुर के लायक बन जाओ। तो राजन, अगर तुम्हें बचना है मृत्यु के भय से तो सबसे पहले अभय हो। जब तक आप अभय नहीं होगे तब तक ठाकुर जी की कथा में विघ्न बना रहेगा। परीक्षित जी बोले, महाराज जो प्रश्नों के उत्तर जानना है उसके लिए अभय होना जरूरी है। बिल्कुल, पर हो कैसे? इसके लिए भगवान की कथा सुनो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतभयम्। मृत्यु से जो अभय होना चाहता है वो माधव की शरण में आए। जो माधव की शरण में आ जाता है वो मृत्यु से अभय हो जाता है। लेकिन मृत्यु के अभय से बचने का एक और उपाय है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये दिया। चार बातों का अभ्यास करो। मृत्यु के भय से बचना है और मन को जीतना है तो चार बातों का अभ्यास करो। पहली, जितासनो, आसन को जीतो। एक जगह बैठना सीखो। कथा में बैठ गए तो उठना नहीं जब तक कथा पूर्ण ना हो जाए। क्यों? अरे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 हजार का लंका ढहेगा, पर ये तो करोड़ों की चीज है। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये बार बार नहीं मिलता, जीवन में एक बार भगवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। ध्यान रखिएगा। जन्म जन्मांतर कृतानि चा युग युगांतर कृतानि चा। जब जन्म जन्मों के युगों युगों के आपके पुण्य संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब एक बार भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए समय मिला है तो गवाओ मत। तो पहली व्यवस्था बताई, जितासनो, आसन को जीतो। दूसरा उपाय क्या बताया? जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतना सीखो। बार बार श्वास में भगवान स्मरण चलता रहे। ना जाने इस श्वास का आवन हो। श्वास में हरि स्मरण करो। माला लिए रहो, माला नहीं है तो मुख की ऐसी आदत बन जाए कि बार बार भगवान नाम चलता रहे। हा? क्या चलता रहे? भगवान नाम चलता रहे।